नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी कुमार मित्तल किताब की कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के सवालों की सीरीज चल रही थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अध्याय बन के हमारे जो है 21 सवाल पूर्ण हो चुके थे। अब उसके आगे के सवाल आप लोगों के समक्ष, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ते हैं, इसको लगाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, 22 कह रहा है कि दो बिंदु आवेश +9e तथा +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे दो आवेश हमारे पास, एक +9e तथा +e एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे प्यारे बच्चों? 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। और इनके बीच आवेश Q कहाँ रखा जाए? एक आवेश Q को रखना है। देखिए मान लीजिए इनके बीच में कहीं पर रख देते हैं Q को, ये रख दिया Q को। कहाँ रखा जाए कि यह संतुलन में आ जाए? अब हमें नहीं पता कितनी दूरी पर रखा जाए, तो हम मान लेते हैं 9e से इसकी डिस्टेंस है x, पूरी 16 थी तो e से इसका डिस्टेंस बचेगा 16 माइनस x। ठीक है ना? तो यहाँ पे रख दिया कि संतुलन में तभी आएगा भाई, 9e धनावेश है और ये Q धनावेश है, तो ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, मान लीजिए F1 है, और जे ई ये भी Q पर, तो ये लगेगा F2। संतुलन में होगा अर्थात F1 F2 के कैसे होगा बेटा? इक्वल होगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि निकाय संतुलन में है, अतः F1 किसके होगा बेटा जी? इक्वल F2 के। F1 निकालेंगे 9e और Q के बीच में बल, किसके बीच में? 9e तथा Q के बीच बल इक्वल टू विद्युत बल, और E तथा स्मॉल e तथा स्मॉल q के बीच वैद्युत बल। और वैद्युत बल का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह पे 9e, Q2 की जगह पे Q। अपन इनके बीच की दूरी कितनी है? x मान के रखी है, तो x²। यहाँ पे लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह पे E, Q2 की जगह पे Q। डिस्टेंस है 16 माइनस x²। इसे ये कैंसिल, ई क्यू से ई क्यू कैंसिल, यहाँ बचेगा 9/x², यहाँ बचेगा 1/16 माइनस x²। अब इसको हम लिख सकते हैं 3/x², इसको 1/16 माइनस x²। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, 3/x इक्वल टू 1/16 माइनस x। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, x का इसमें करेंगे तो x एकम x, 3 का करेंगे 16×3 = 48 माइनस 3x। माइनस 3x इस तरफ आएगा तो ये हो जाएंगे 4x इक्वल टू 48, और से कट कर देंगे इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब x जो है बच्चा लोगों, अपन लोगों ने 9e से माना था, तो अपन क्या लिखेंगे कि दोनों आवेशों के बीच +9e आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर, इतनी दूरी पर हमारा जो है बैलेंस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 22वां सवाल हो चुका है। आइए बढ़ते हैं 23 की ओर। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन लोगों ने, चलिए इसको समझते हैं। 23 क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 23 क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 5×10⁻³ तथा 10×10⁻³ 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, रखते हैं। चलिए देखिए दो आवेश हमारे पास, एक ही आवेश है, एक ही आवेश है।
एक आवेश कितना है, 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम और 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है प्यारे बच्चों, कितनी दूरी पर है परस्पर, 1 मीटर की दूरी पर। ये डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, r बराबर 1 मीटर। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अब ध्यान देना कि वैद्युत क्षेत्र शून्य पूछ रहा है, तो देखो दोनों धन धन के आवेश हैं। जब धन धन के आवेश होते हैं तो देखिए मैंने आपको लिखवाया था उदासीन बिंदु में, देखिए कि दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, धनावेशित हों दोनों या ऋणावेशित हों, तो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कहीं उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। उदासीन बिंदु प्राप्त होना यानी कि वैद्युत क्षेत्र शून्य होना, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा प्यारे बच्चों, शून्य, और वो डिस्टेंस मान लेते हैं अपन लोग क्यू। तो यहाँ सॉरी आर मान लेते हैं या एक्स मान लें, चलो एक्स मान लें, ठीक एक्स मान लिया। पूरा कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, तो अपन लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र तभी शून्य होगा जब इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र दोनों या तो इक्वल हों, या दोनों अपन ऐसा लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र शून्य है तो घटाने पर ही शून्य मिलेगा आपको, जोड़ने पर तो शून्य मिलेगा नहीं। E1 माइनस E2 इक्वल टू 0, ऐसा कह लो कि E1 इक्वल टू E2। आइए लगाते हैं फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 की जगह पे रखेंगे 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 क्यू बटे में आर स्क्वायर, मतलब जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 ये है आपका 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसे कट जाएगा, माइनस 19 से माइनस 19, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/x स्क्वायर, यहाँ पे 2/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको ऐसे कर लेना तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, √2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारे पास बचेगा √2x इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब देखिए, तो देखिए √2 की वैल्यू हमें पता है 1.41 एक्स, और जो एक्स इस तरफ ले प्लस का एक्स इक्वल टू 1, और इसको ऐड कर देंगे तो 2.41 एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1/2.41। अब इसका जो है इसमें हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा प्यारे बच्चों, ये बचेगा 0.414 इतना मीटर बचेगा। आप चाहो तो उसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 का गुणा कर देना, 100 का गुणा करेंगे तो 41.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या लिखेंगे आप कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, ऐसा कर देना कि 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम से और दोनों आवेशों के बीच में 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारा 23 क्वेश्चन हो गया। आइए चलते हैं 24 की तरफ। तो 24 क्वेश्चन क्या है, आइए समझते हैं इसको। देखिए प्यारे बच्चों 24 ये रहा आपके सामने। देखिए कि दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलम तथा माइनस 0.25 माइक्रोकूलम है, वायु में परस्पर 0.40 मीटर की दूरी पर रखें। बताइए कि इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। ठीक है, सवाल बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले दोनों आवेशों को रखते हैं। तो पहला आवेश हमारे पास है 1 माइक्रोकूलम, दूसरा 0.25 माइक्रोकूलम। आइए बनाते हैं इसको। एक हमारे पास है +1 माइक्रोकूलम और दूसरा आवेश हमारे पास कितना है, माइनस का 2.5 सॉरी 0.25 माइक्रोकूलम, वो भी नेगेटिव का। चलो मैं यहाँ साफ लिख देता हूँ,
माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम। परस्पर कितनी दूरी पर है प्यारे बच्चों? 0.4 किलोमीटर, 0.40 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाले किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। तो देखिए बेटा, अगर कोई बल ना लगे यानी कि उदासीन बिंदु ही निकालना है। अगर दो आवेश एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के हों, ध्यान रखिए, विपरीत मतलब एक धनावेश एक ऋणावेश, क्या करते हैं, उदासीन बिंदु छोटे परिमाण वाले आवेश से बाहर दूर प्राप्त होगा। अर्थात छोटे परिमाण यानी कि इसका 1 माइक्रोकूलम है, इसका 0.25, तो इसके बाहर मिलेगा आपको। इससे बाहर एक पॉइंट मान लेंगे, ये आवेश हो गया Q। इसकी डिस्टेंस मान लेंगे अपन लोग, x मान लेंगे। तो यहाँ से इसका पूरा डिस्टेंस जो है बेटा वो 0.40 प्लस x हो जाएगा। वैसे तो 0.4 ही मान ले तो बेटर है, ठीक है, आंसर वही आया, 0.4 मान लीजिए तो उससे भी आंसर आ जाएगा। प्लस x इतना मान लेंगे। अब यहाँ पर कोई बल ना लगे यानी कि यहाँ पर टोटल बल कितना होना चाहिए? 0। मतलब यहाँ से लेके इस पे लगने वाला बल और इससे लेके इससे लगने वाला बल कैसा होगा? बराबर। तो अपन लिखेंगे, मान लो पॉइंट P है, तो अपन लिख लेते हैं माना बिंदु P पर कोई बल नहीं लगता है। अर्थात देखिए, एक का और मतलब 1 माइक्रोकूलम तथा Q के बीच जो बल है वो -0.25 माइक्रोकूलम तथा Q के बीच बल के बराबर होगा। तो बल का फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों? 1/4πε0। Q1 की जगह पे 1 माइक्रोफेरेड, तो माइक्रो को हटा के 10 किया था -6 माइक्रोकूलम इंटू Q बटे 1 माइक्रोकूलम और Q के बीच, 1 और Q के बीच जो दूरी है वो कितनी है? 0.4 प्लस x है, 0.4 प्लस x का स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच 1/4πε0। Q1 की जगह पे देखो, ध्यान रखिएगा, बल है, सदिश राशि है, तो हम यहाँ पे चिन्ह सहित मान नहीं लेंगे, इसको रखेंगे 0.25, 10 की घात -6 Q2 की जगह पे Q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है प्यारे बच्चों वो है x। तो यहाँ पे x स्क्वायर, U से U कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, 10 के घात -6, 10 के घात -6 कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1/0.4 प्लस x का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 0.25 बटे x का स्क्वायर। अब देखिए, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1/0.4 प्लस x का पूरे का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 0.5 बटे में x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो x का इसमें गुणा करेंगे तो x, और 0.5 का इसमें करो तो 5 चौका 20, 0.11 2 पॉइंट हो जाएगा, 0.20, फिर इसमें करो प्लस 0.5x, 0.5x यहाँ ले आओ, x माइनस 0.5x इक्वल टू 0.20, x में से 0.5 घटाए तो 0.5x ही बचेगा, 0.20। इस तरफ ले x इक्वल टू 0.20 बटे 0.5। आप चाहो तो इसको 0.2 बटे 0.5 ही लिख सकते हैं, कट कर दिए, 5 का इसमें भाग लगाई तो 0.40 मीटर ही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आगे 0.40 मीटर, और यही हमारा आ रहा, देखो दूसरे आवेश से बाहर की, दूसरे आवेश से हमने बाहर की ओर ही माना था, तो अपन क्या लिखेंगे कि -0.25 माइक्रोकूलम से बाहर की ओर 0.40 मीटर दूरी पर। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का।
ठीक है प्यारे बच्चों, ये 24 का आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 की ओर चलते हैं। आइए 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन देखिए, किताब में आपको दिख रहा होगा कि 5 गुणे 10 की घात में -4 कूलम आवेश, मतलब क्यू का मान कितना है? 5 गुणे 10 की घात में -4 कूलम का आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। बल का मान है 2.5 न्यूटन। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बहुत ही सिंपल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे क्यू होता है। एफ का मान 2.25 और बटे में क्यू का मान 5 गुणा 10 की घात -4। -4 को ले जाएंगे ऊपर, 5 का इसमें लगाओ भाग, 5 चौका 20, 5 25, डेसिमल 2 पॉइंट पे लगाए तो 2 पॉइंट पे डेसिमल लगाओ। 10 की घात ये -4 जाएंगे ऊपर, प्लस की 4। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4.5 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। और यही हमारा आंसर है, 4.5 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। आगे चलते हैं 26 की। देखिए 26 को देखते हैं, लगा देता हूँ मैं 26। चलो अगले पेज पर लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए 26 देखिए, लाता हूँ मैं फ्रेम की ओर। एक एल्फा कण है, एक एल्फा कण पर 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर जो है आपको विद्युत बल की गणना करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा। देखिए 26वां क्वेश्चन। सबसे पहले तो एल्फा कण है, एल्फा कण का आवेश आपको आना चाहिए। तो एल्फा कण के लिए जो क्यू का मान होता है प्यारे बच्चों, या तो वो 2e होता है या फिर 3.2 10 की घात -19 कूलम होता है। अब एल्फा कण के लिए इतने न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं कैपिटल ई। कितना है प्यारे बच्चों? 15 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। तो विद्युत बल निकालना तो आप निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, F बराबर यू ई। रख दीजिए क्यू का मान 3.2 10 की घात -19 और ई का मान 15 गुणे 10⁴ गुणा कर लीजिए। 15 दूनी 30, 45 और 3 48, 1 पॉइंट पे 19 में से 4 आएंगे 10 की घात -15, या इसी को आप लिख सकते हो 4.8 10 की घात -14 और न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं 27 की ओर। 27 एक हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, देखो हीलियम दिया और ये दूरी का मान 1 एंगस्ट्रॉम है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत आसान सवाल है। अब चाहे हीलियम हो, अब चाहे बेटा तो हीलियम के लिए भी वही, क्यू का मान 3.2 10 की घात -19 कूलम और आर का मान अपन को पहले से दे दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 गुणे 10 की घात -10 मीटर। निकाल सकते हो आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसका मान हमें पता है कि 9 गुणे 10⁹ क्यू का मान बेटा 3.2 10 की घात -19 और दूरी का मान 1 गुणे 10 की घात -10। देखिए प्यारे बच्चों, तो 9 का गुणा कर दीजिए 32 में, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, 1 पॉइंट पे 19 में से 10 घटाइए, 10 की घातें -10 बचेंगे। यहाँ पे 1 गुणे 10 की घात -10, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर बचेगा 28.8 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा हो गया। अरे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? एल्फा 1 एंगस्ट्रॉम सही है। अरे रे r² था यहाँ पे प्यारे, सॉरी स्क्वायर। 10 की घात -20, तो 20 में से एक घात घट जाती, सॉरी यहाँ पे आंसर चेंज होता। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। 28.8 10⁻10, 0.1 घात खसकाए तो 2.88 10⁻11, ऐसे हमारा ये आंसर था। ठीक है, पहले तो 27वां क्वेश्चन ये हो गया। आगे चलते हैं 28 की। ठीक है।
देखिए 28वां क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों 28वां क्वेश्चन देखिए। 28वां क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम का बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 यानी कि 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। मतलब कितनी दूरी आपसे पूछ रहा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। कूलाम का बिंदु आवेश दिया है, यानी क्यू का मान कितना दिया है आपको, 5 × 10⁻⁸ कूलाम, और दूरी आपको निकालनी है यानी कि आर आपको निकालनी है। और तीव्रता ई का मान कितना है, 450 न्यूटन प्रति कूलाम। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लगाते हैं फॉर्मूला, ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। देखिए ई का मान है 450, इसका मान है 9 × 10⁻⁹। क्यू का मान है 5 × 10⁻⁸ बटे r² निकालना है अपन को। तो देखिए 450 = 9×5 = 45, 9 में से 8 की 10⁻1 बटे में r²। देखिए 450 45 का 10 में गुणा करेंगे तो 450 बटे r² को इस तरफ ले आइए, इस तरफ आ जाएगा। r² बराबर 450 बटे में 450 काट दीजिए एक बार, r² बराबर ये भी एक का ही स्क्वायर होता है, तो r बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा 28 का आंसर आ गया 1 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं 28 के बाद। 28 का बढ़ते हैं 29 की ओर। 29वां क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने 29वां। 29 देखिए प्यारे बच्चों, एक स्थान पर 100 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। ध्यान देना प्यारे बच्चों, कहाँ पर है, जैसे अगर हम डायरेक्शन बना लें यहाँ पे, देखो ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। तो ईस्ट में ही आपका कितना है, वैद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पर है, कितना है, 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। ये वैद्युत क्षेत्र जो है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी n का मान 10⁻6 इलेक्ट्रॉन अधिक। अधिक में है तो पक्की बात है आवेश कैसा होगा प्यारे बच्चों, ऋणावेश होगा। तो वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा निकालना, परिमाण, तो बल निकाल लो। F बराबर, तो बल की गणना कर लेते हैं, F बराबर Q × E। तो F बराबर Q बराबर होता है N × E, क्योंकि इसमें Q का मान दिया नहीं है तो Q बराबर है N की जगह पे 10⁻6, E का मान 1.6, 10⁻19 इंटू E की जगह पे रख देंगे 1000। देखिए प्यारे बच्चों 1.6 गुणे 10⁻6 है, ये 10⁻3 है, तो 9 हो जाएंगे 10⁻9, 19 से 9 घटेंगे 10⁻−10 बचेंगे, इतने न्यूटन। और देखिए दिशा निकालने के लिए बेटा ऋणात्मक आवेश अगर धनात्मक होता तो पूर्व की ही ओर इसका आंसर आता, क्योंकि हमेशा जो वैद्युत बल है वो वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में होता है। लेकिन चूंकि ऋणात्मक बेस है तो ये उल्टी डायरेक्शन है, वेस्ट की ओर, वेस्ट माने पश्चिम की ओर। कहाँ पर, पश्चिम की ओर, देख सकते हो पश्चिम की ओर 1.6 10⁻10 मीटर। हो गया आपका 29 क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। देखिए 3 माइक्रो कूलाम, देखिए यहाँ पे 3 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा निकालना है। देखिए तो 3 माइक्रो कूलाम से -2 माइक्रो कूलाम, देखिए एक बिंदु आवेश है
3 माइक्रो कूलाम से कितनी दूरी पर, -2 माइक्रो कूलाम की दूरी पर। तो कितनी दूरी पर है प्यारे बच्चों, 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और इन दोनों आवेशों से 1 मीटर, देखो अगर 1 मीटर लेना है दोनों आवेशों से तो हमें बीच में लेना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ से भी डिस्टेंस कितनी बचेगी इसकी, 1 मीटर, और यहाँ से भी कितनी बचेगी, इसके अलावा कहीं भी 1 मीटर डिस्टेंस आएगी ही नहीं। तो इसी पर आपको जो है निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं परिमाण। तो इसी में आपको क्या करना है कि बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा निकालने की, परिमाण निकालते हैं दिशा निकालते हैं। चलो और निकालते हैं बिंदु पी पर, मान लीजिए बिंदु पी। ठीक है, तो अपन निकालेंगे 3 माइक्रो कूलाम के कारण। पहले देखो 3 माइक्रो कूलाम के कारण, तो ये तीव्रता मानेगी E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 स्क्वायर। देखिए इसका मान हमें पता है कि 9 गुणे 10 की पावर 9, Q1 मतलब 3 गुणे 10 की घात में -6, दूरी 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 की दूरी बची है, तो 9 तिया 27 गुणे 10 की पावर 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा न्यूटन प्रति कूलम। चलिए अब इसके कारण निकाल लो, -2 माइक्रो कूलम के कारण निकाल लो। तो लिखेंगे -2 माइक्रो कूलम के कारण मानेंगे E2 बराबर 1 बटे, और Q बटे वहीं R स्क्वायर, तो Q का मान यही रखेंगे आप, 2 गुणे 10 की घात में -6, दूरी क्योंकि दूरी अब 1 बची ना आपकी, तो 1 का स्क्वायर। इसका मान आपको पता है कि 9 गुणे 10 की पावर 9, 2 गुणे 10 की घात में 6 का वर्ग, 9 दूनी 18, 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। और दिशा और निकाल लेते हैं। देखिए 3 धनावेश है, धनावेश के कारण इसको बाहर की ओर तीव्रता महसूस होगी E1, ऋणावेश क्या करता है इसको खींच लेगा, तो ऋणावेश के कारण भी इसी तरफ आएगी E2। दोनों E1 E2 एक ही दिशा में जा रहे हैं, वो भी 2 माइक्रो कूलम, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, लिख देंगे क्योंकि E1 व E2 समान दिशा में है, अतः E बराबर क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो E1 की वैल्यू आपको पता है 27 गुणे 10 की पावर 3, E2 निकाल ही लिया है 18 गुणे 10 की पावर 3, तो 45 गुणे 10 की पावर 3, या कह लो 4.5 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन देखो दोनों के दोनों जा रहे हैं -2 माइक्रो कूलम की ओर, तो लिख देंगे अपन लोग दिशा कहाँ होगी, -2 माइक्रो कूलम की। ठीक, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो गया। आइए 30 का चलते हैं 31 की ओर। ये तो पेज खत्म हो गया, आइए चलते हैं 31 की ओर। देखिए पहले 31 कहाँ है? देखिए 20/3 10 की घात में -19 कूलम तथा -10 गुणा 10 की घात में -19 कूलम के आवेश परस्पर 0.0 मीटर की दूरी पर, इनमें से गुजरती रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 बिंदु आवेश अपने पास, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक है अपने पास 20/3 10 की घात में -19 कूलम, और दूसरा आवेश कितना है -10 गुणे 10 की घात में 19 कूलम, परस्पर कितनी दूरी पर है, 0.04 मीटर दूरी पर स्थित है। इनमें को गुजरती रेखा किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। वही बात, एक दोनों के दोनों, एक धनावेश एक ऋणावेश है, तो हमेशा छोटे की ओर 3 का भी भाग लगाएंगे इसमें, तो 10 मतलब 20 में तो 6.6 नहीं, ये कम आएगा, इसी से दूर रखना पड़ेगा अपन को। यहाँ मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट पे जो है विद्युत क्षेत्र कैसा होगा पर इस बिंदु P पर, और इस वाले इसी से मान लेते हैं x दूरी पर, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा 0.04 प्लस का
एक्स होगा। अपन लिखेंगे माना कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होगा, इसलिए क्योंकि आप E1 में से E2 हटाएंगे तभी, और ये E1 बराबर क्या हो जाएगा E2 के। अब देखिए E1 की वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1² 1/Q2/R2²। ये से कट जाए। Q1 मतलब पहला आवेश कितना 20/3 10⁻⁹ तो 20/3 10⁻⁹। डिस्टेंस कितना है बीच का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस माना अपन ने x, तो यहाँ पे आ जाएगा x²। यहाँ देखो Q2 मतलब ये आवेश है आपका 10×10⁻⁹ बटे डिस्टेंस कितना आएगा 0.04 प्लस x, 0.4 प्लस का x, -19 से -19 काट देना। अब 10 से कम 10, 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 2/3x² बराबर 1/0.04 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो √3x का होल स्क्वायर और 1/0.04 प्लस x का पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, कैंची गुणा कर देना। √2 0.04 प्लस x इक्वल टू, और √3x का 1 में करेंगे तो 1 या ऐसा कर लो कि √3x रख दो सीधा, √3x। ठीक है, अब √2 का यहाँ पे मान रखना है आपको 1.41 और 0.04 प्लस x इक्वल टू 1.73 इंटू एक्स। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकाल लेना, तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी प्यारे बच्चों, तो इसका आपका आंसर आएगा 0.178 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे कि पहले आवेश से देखो 20/3 × 10⁻⁹ कूलाम से कितनी दूरी पर 0.178 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र शून्य। ठीक है, 31 के बाद देखते हैं 32, कितना बचा है अभी 8 क्वेश्चन और बचा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इतने क्वेश्चन आप लोग कर लेना, बाकी क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।